हेलो एवरीवन, होप आपने स्पर, हेलिकल और बेवल गियर की डिज़ाइन, टर्मिनोलॉजी जितना भी अब तक हुआ है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव, तो ये दोनों चीज़ जो है वॉर्म एंड वॉर्म गियर, ये दोनों अलग है, ठीक है। और ये दोनों मिला के बनता है वॉर्म गियर ड्राइव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वॉर्म और ये है वॉर्म गियर, ठीक है। सो इस तरह से बनता है ये वॉर्म एंड वॉर्म गियर। ओके, नाउ सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज वॉर्म एंड वॉर्म गियर। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर एक्सिस शाफ्ट। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ गियर में देखा था, तो ये वॉर्म एंड वॉर्म गियर है वो नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर एक्सिस शाफ्ट है, ठीक है। द वॉर्म गियर ड्राइव इज यूज्ड टू कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट फॉर हाई रिडक्शन रेशियो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन इट इज यूज फॉर द हाई रिडक्शन रेशियो। अब हाई रिडक्शन रेशियो का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे एक गियर इस तरह से है, दूसरा गियर यहाँ पे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीथ जो है उस ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे तीथ कम होंगे, ठीक है। तो समझ लो कि यहाँ पे 33 तीथ है, ठीक है, और यहाँ पे 11 तीथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गियर रिडक्शन रेशियो जो है वो कितना है? 11 × 3 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पे रिडक्शन रेशियो कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे 3 की जगह मैं 100 अगर रिडक्शन रेशियो चाहिए मुझे 100, तो आप इस तरह से अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप कंपाउंड गियर में भी 100 जितना रिडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव जो है वो मेनली यूज फॉर द हाई रिडक्शन रेशियो। ओके, नाउ द वॉर्म गियर विच इज जनरली, वॉर्म इज ड्राइविंग मेंबर एंड वॉर्म गियर इज ड्रिवन मेंबर। और यहाँ पे जो मोस्टली यूज होता है ट्रेपेजोइडल एंड एक्मे थ्रेड यहाँ पे यूज होता है। वॉर्म में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एंड सिंगल और मल्टी स्टार्ट, ठीक है। नाउ वॉर्म एंड वॉर्म गियर हैव सेम हैंड ऑफ हेलिक्स, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको स्किप करते हैं, ठीक है। उसके एडवांटेज क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाई रिडक्शन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट है ये वॉर्म गियर ड्राइव कंपेयर टू अदर्स। देन ऑपरेशन है वो स्मूथ एंड साइलेंट है, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 50% है। जनरली जो आगे हमने गियर देखे उसकी एफिशिएंसी 95-98% रहती है। तो यहाँ पे जो वॉर्म ड्राइव है, ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर की जो ड्राइव है उसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम होती है, और उसकी वजह से ये सेल्फ लॉकिंग का काम करती है, ठीक है। सेल्फ लॉक, ओके, आपने सुना होगा सेल्फ लॉकिंग क्या है। ओके, नाउ what is the limitation of warm gear drive? So efficiency is low। तो अगेन यहाँ पे ये लिमिटेशन भी हम बोल सकते हैं और उसका एडवांटेज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है। कंसिडर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हीट इज जनरेटर, मतलब यहाँ पे जो जब ये वर्किंग करता है तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी जगह कूलिंग यहाँ पे ज़रूरी रहता है। नाउ वॉर्म गियर टीथ आर नॉर्मली टू बी कट ऑन द फॉस्फरस ब्रॉन्ज रिंग विच इज इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फरस ब्रॉन्ज जो है वो बहुत ही कॉस्ट हाई कॉस्टली मटेरियल हम बोल सकते हैं। नाउ पावर ट्रांसमिशन इज ऑल्सो लो। तो ये था डिसएडवांटेज। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स। तो टर्मिनोलॉजी जैसे आप यहाँ पे पॉज करके सब यहाँ पे 16 तक देख सकते हो, हम यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हेलिक्स एंगल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेलिक्स एंगल इज ए एंगल मेड बाय द हेलिक्स विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स एंगल, ठीक है। सो लैम्बडा इज द हेलिक्स एंगल। ओके, यहाँ पे साइड डब्ल्यू है, दैट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म। सॉरी, यहाँ पे लैम्बडा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लैम्बडा जो है दैट इज कॉल्ड लीड एंगल, ओके। और ये रहा हेलिक्स एंगल। सो ये गलती सॉरी ये आप जरा सुधार लीजिएगा। सो यहाँ पे हेलिक्स एंगल जो है साइड डब्ल्यू एंड साइड जी। तो यहाँ पे साइड डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे हेलिक्स एंगल है फ्रॉम दी ऑफ द वॉर्म, एंड साइड जी दैट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म गियर। तो जनरली जो साइड डब्ल्यू प्लस साइड जी है
इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। तो कोई भी अगर एक दिया हो तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लैम्बडा और साई डब्ल्यू, ठीक है। तो लैम्बडा जो है वो हेलिक्स एंगल नहीं है, वो लीड एंगल है, ठीक है। लैम्बडा इज द लीड एंगल। सो जनरली यहाँ पे लीड एंगल ऑफ द वॉर्म इज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ वॉर्म विद द प्लेन परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ वॉर्म। मतलब पहले हमने शायद अगर आपने पावर स्क्रू देखा हो तो ये हमने देखा था इस तरह से, ओके। अगर आपने पावर स्क्रू देखा हो तो ये फिगर हमने इस तरह से देखी थी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये था हमारा लैम्बडा, ठीक है, लीड एंगल, ठीक है। और ये था पाई एम, और ये था ट्रैवलिंग, ये था ट्रैवल पर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लैम्बडा फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे साई डब्ल्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। सो लैम्बडा इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री माइनस साई डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं लैम्बडा जो है वो इज इक्वल टू साई जी, यानी कि लैम्बडा जो है वो यहाँ पे हेलिक्स एंगल ऑफ गियर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो हेलिक्स एंगल ऑफ द वॉर्म इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लीड एंगल ऑफ वॉर्म, ठीक है, हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म गियर। सो नंबर ऑफ स्टार्ट एंड थ्रेड ऑन वॉर्म ZW। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्ट का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ थ्रेड हेलिक्स कट अराउंड द सिलिंड्रिकल बॉडी वॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द वॉर्म। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब इसका यूज आएगा नंबर ऑफ स्टार्ट का, ठीक है। तो अगर स्पीड रेशियो 30 है तो नंबर ऑफ स्टार्ट 1 कंसीडर कीजिए, 15 to 30 है तो 2, ठीक है, वो हमें यहाँ पे एज्यूम करना रहेगा। उसके बाद एक्सिस पिच ऑफ वॉर्म, एक्सियल पिच ऑफ वॉर्म PA। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से मैं आपको बता दूं, लैम्बडा जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सियल पिच यहाँ पे फिगर दी है कि नहीं हम देख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे फिगर नहीं है। तो एक्सियल पिच जो है वो आपने अगर हेलिकल गियर नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज़ वो रेफर कर लीजिए, तो एक्सियल पिच आपको पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें भी हमने एक्सियल पिच, ट्रांसवर्स पिच, ये सब हमने लिया था। तो आप जरा वो रेफर कीजिएगा, ठीक है। सो एक्सियल पिच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन वन टूथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट टूथ मेजर्ड ऑन द पिच सरफेस ऑफ द एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में वो मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच ऑफ वॉर्म गियर PT, ये भी हमने देखा था, PT इज इक्वल टू पाई एम। तो यहाँ पे PT इज इक्वल टू PA कंसिडर करना है, एंड मॉड्यूल इज इक्वल टू DG अपॉन ZG, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस वो यहाँ पे दी हुई है स्टैंडर्ड मॉड्यूल। देन यहाँ पे नॉर्मल पिच, नॉर्मल सर्कुलर पिच इज ऑफ वॉर्म गियर इज द सर्कुलर पिच मेजर्ड इन अ नॉर्मल प्लेन। तो ये हमने बेसिकली हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी में देखा था, ठीक है। तो वो फिगर भी उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी देखोगे तो वहाँ पे एक फिगर थी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब इक्वेशन वो सेम टू सेम वहाँ से लिए हैं, ठीक है। नाउ mn इज इक्वल टू m इंटू कॉस लैम्बडा, या तो m इंटू कॉस गामा जी, ठीक है, साई जी। देन लीड ऑफ द वॉर्म, जैसे कि यहाँ पे आपने लीड एंगल देखा, सो दिस इज द लीड, ओके। लीड यानी कि जब एक रोटेशन होता है और वॉर्म जितना आगे बढ़ता है या तो ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड द लीड. So it is defined as the distance of point on one tooth corresponding to the next tooth on the same helix measured on the pitch surface of axial direction. So L is equal to PA into ZW. Okay, ZW is the number of start and PA is the axial pitch. Now next is, okay, just a minute please. Okay, now next is लैम्बडा. यहाँ पे उसके जितने भी इक्वेशन है यहाँ पे आ जाएंगे. टेन लैम्बडा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई डी डब्ल्यू. देन एल इज इक्वल टू पी ए इंटू जेड डब्ल्यू अपॉन पाई इंटू डी डब्ल्यू. तो यहाँ पे 10 लैम्बडा का ये इक्वेशन है. तो फ्रेंड्स ये सब इक्वेशन आपको याद रखने हैं. उसके बाद डायमेट्रल क्यूटेंट क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन एम. इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्क्यूलर डायामीटर ऑफ वॉर्म टू द मॉड्यूल, एक्सियल मॉड्यूल. ठीक है. और 10 लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इंटू जेड डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू. सो डी डब्ल्यू अपॉन एम करेंगे तो यहाँ पे q आ जाएगा. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे डेटा एज्यूम करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायमेट्रल क्यूटेंट जो है
ठीक है, वो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो लार्जर क्यू एंड स्मॉलर क्यू, अगर ये क्यू लार्जर होता है तो क्या होता है एंड स्मॉल होता है तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एफिशिएंसी में क्या चेंज आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ स्पीड रेशियो या तो गियर रेशियो जी, वो हमको पता है जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, ठीक है, जेड जी अपॉन जेड डब्ल्यू, ये भी पता है। सेंटर डिस्टेंस क्या होता है ये भी हमें पता है। ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल फाई टी एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल क्या है वो भी पता है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ देख लिया है, हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी में देख लिया है, ठीक है। तो बेसिकली लीड एंगल के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर एंगल एज्यूम जो डेटा है वो दिया हुआ है। देन मॉड्यूल जो है HF यानी कि एडेंडम डिडेंडम यहाँ पे दिया हुआ है लेम्बडा के साथ कंपैरिजन में। उसके बाद वॉर्म गियर जो है उसकी फेस विड्थ का भी यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो AB इज इक्वल टू 2AC, ठीक है, यहाँ पे AC है तो 2AC, ये क्या है, ये वॉर्म है और ये है वॉर्म गियर, तो हमें फाइंड करना है ये B। सो यहाँ पे वो B फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वो B कितना होगा, AB जितना, तो यहाँ पे फाइनली वो यहाँ पे फाइंड किया है AB इज इक्वल टू 2AC, और उसके हिसाब से यहाँ पे B इज इक्वल टू B ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m अंडर रूट क्यू प्लस 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फेस विड्थ मिल जाएगी, या तो हम एज्यूम कर सकते हैं B इज इक्वल टू 0.73 DW, ओके। सो इस तरह से ये फेस विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जरा यहाँ पे पॉज करके ये फिगर को पहले ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद वो फिगर के हिसाब से आप यहाँ पे ये सब रख के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप डिज़ाइन डेटा बुक में देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, या तो ये एजम्पशन भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और एग्जाम में अगर आप लिखते हो, अगर आपको फेस विड्थ फाइंड करने के लिए आता है तो आप एज्यूम करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ द रूट ऑफ वॉर्म गियर टीथ LR, ठीक है। सो LR इज इक्वल टू आर्क ऑफ XYZ, तो यहाँ पे जो XYZ का आर्क है ये, इसकी बात की गई है। तो ये आर्क को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में है। तो ये जनरली एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे LR जो है दैट इज DAW प्लस 2CL साइन इनवर्स, ये पूरा इक्वेशन है, उसमें साइन इनवर्स जो है वो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे। सो उसके हिसाब से यहाँ पे DAW प्लस 2CL यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं किया है, बट साइन इनवर्स जो है इट शुड बी इन रेडियन यहाँ पे लिया हुआ है। CL जो है वो क्लियरेंस है HF माइनस HA, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द वॉर्म LW का जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, पाई m ब्रैकेट 4.5 प्लस ZA अपॉन 50। तो इस तरह से ये पूरा इसका टर्मिनोलॉजी है। और लास्ट में जब आप एग्जाम्पल करोगे तो एग्जाम्पल में आपको ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दी हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से वैल्यू अगर दी है तो उसका मतलब है पहला जो होगा वो होगा ZW, उसके बाद होगा ZG, उसके बाद होगा डायमीट्रल क्यूटेंट, उसके बाद होगा मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्टली ये चीज़ दी जाए, ठीक है, वॉर्म गियर के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और पांचवा अगर होगा तो वो होगा सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे गियर रेशियो के हिसाब से और यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे असम्पशंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था टर्मिनोलॉजी फॉर वॉर्म एंड वॉर्म गियर के बारे में, ठीक है। टर्मिनोलॉजी थोड़ी लंबी है, आप शांति से ये वीडियो ऐसा हो तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता जो तो मुझसे व्हाट्सएप में आप बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।